ओम यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 3 आज प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम वसो पवित्रम असि शतधारम, वसो पवित्रम असि सहस्रधारम, देवः त्वा सविता पुनातु, वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः। काव्यानुवाद देखें, कुछ स्पष्ट होगा। ओम वसु के शतधारक हो पवित्र, पावन सहस्त्र धारक वसु के, वह देव करे सविता पवित्र, वसु के शतधारों से तुमको, सुंदर पवित्र इच्छाओं को जीवन दें, ज्योतिर्मय कर दें। आइए इस मंत्र के पदार्थ को, मंत्रार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। वसो, वसु का, वसु बसने वाले, बसाने वाले, बस धातु का अर्थ बसना, वास, निवास, प्रवास, सब इसी बस धातु से बने हैं। वसु षष्ठी एक वचन है। वसो अर्थात वसु का। पवित्रम, पवित्र हो, वो नहीं है। पवित्रम का पवित्र, पवित्र करने वाले। वसु के पवित्र हो, वसु के पवित्र करने वाले हो। असि हो, असि यहां पर आया है, अस धातु से असि क्रियापद बना है, इसका अर्थ है हो। वसो पवित्रम असि, वसु के पवित्र हो। कैसे? शतधारम, उसकी विशेषता बताई गई, विशेषण है शतधारम, 100 धाराओं वाले। वसु के पवित्र हो, वसु को पवित्र करने वाले हो, 100 धाराओं वाले हो। 100 धाराओं से वसु को पवित्र करने वाले हो। पवित्र है, पवित्र करने वाला है। कैसे? 100 धाराओं वाला है, 100 धाराओं वाला है, अर्थात वह सैकड़ों धाराओं से वसु को पवित्र करने वाला है। वसु का अर्थ जो बसने वाले हैं, निवासी या बसाने वाले हैं, वे महान लोग, उन्हें वसु कह सकते हैं। तो जो बसने वाले हैं, उनका जो बसाने वाले हैं, कहने विशेष रूप से उनका पवित्रम, पवित्र करने वाले हो। शतधारम, 100 धाराओं से, सैकड़ों धाराओं से वसुओं को, अर्थात बसने वालों और बसाने वालों को पवित्र करने वाले हो। वसो पवित्रम असि सहस्रधारम, पुनः कहा वसु को पवित्र करने वाले हो। सहस्रधारम, सहस्र धाराओं वाले, हजारों धाराओं वाले। पहले कहा शतधारम, सैकड़ों धाराओं वाले पवित्र करने वाले हो, सैकड़ों धाराओं से पवित्र करने वाले हो। फिर कह रहे हैं हजारों धाराओं से पवित्र करने वाले हो। वसो पवित्रम असि सहस्रधारम, वह परमेश्वर हमको सैकड़ों धाराओं से, हजारों धाराओं से पवित्र करता है। सूर्य के प्रकाश की धाराएं, वायु के प्रवाह की धाराएं, नदियों के प्रवाह की धाराएं, वेद विद्या के प्रवाह की धाराएं, सैकड़ों सहस्रों धाराओं से वह हम सब बसने वालों को पवित्र करने वाला है। वह तो सबको पवित्र कर रहा है। अब ये हम पर है कि हम कितनी पवित्रता ग्रहण करें या ना करें। देवा त्वा सविता पुनातु, कह रहे हैं देवा, देव, दिव्य प्रकाशमान, त्वा तुमको, सविता,
सविता शब्द हम लोग भली भांति करके बने। सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा सुप्रसवे सु ऐश्वर्य सुप्रेरणे तीनों धातु में है, इससे सविता शब्द निष्पन्न है। तो कहते हैं तुमको देव सविता या तुमको सविता देव सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाला दिव्य प्रकाशमान, ये भी परमेश्वर के लिए कहा जा रहा है। देव भी वही परमेश्वर है, सविता भी वही परमेश्वर है। पुनातु पवित्र करे, पू धातु पवित्र करना, पुनातु क्रिया रूप है, पवित्र करे। कह रहे हैं तुमको वह सविता देव सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा से युक्त वह दिव्य प्रकाशमान परमेश्वर तुमको पवित्र करे। वसो पवित्रेण शतधारेण, पुनः कह रहे हैं बस को पवित्रेण पवित्रता से, शतधारेण शतधाराओं से, सैकड़ों धाराओं युक्त पवित्रता से पवित्र करेगा। वसो वसु का वसु को पवित्र करेगा। सुप्वा काम दुक्था, ये सुप्वा को समझ लें। सुप्पा में सु उपसर्ग और पू धातु पवते पुनाति पुनीते, ये पू धातु के रूप तो इसमें बहुत से आ चुके। ये पवित्र भी इसे पू पवित्र करना धातु से, पवित्रम से तो आया ही। सविता पुनात में भी यही पू धातु है पवित्र करना के अर्थ में। पवित्र में तो ये है ही, पहले ही आ चुका। अब सुप्वा में कह रहे हैं कि सु तो उपसर्ग है, अच्छा उत्तम सुष्टु, सु उपसर्ग है, पू वही धातु है पवित्र करने के अर्थ में। भली भांत पवित्र करे, भली भांत पवित्र करने वाला। काम धुक्षा, काम धुक्षा को समझें, कम धातु है। कमयत कमते कामते जैसे रूप बनते हैं, इसका अर्थ है इच्छा करना, कामना करना। ये कम धातु है जिससे इच्छा कामना का अर्थ है। ये कामना शब्द इसी कम धातु से बना है। कामना और कामिनी ये इसी कम धातु से बने। जो हमारी कामना है, इच्छा है, जो हमारी कामनी है, जिसकी हम इच्छा करते हैं, कमनीय है। एक शब्द और सुना होगा, कमनीय। कमन, कम धातु से कमन बना, जैसे पठ धातु से पठन बना, कम धातु से कमन बना। पठ पठन पठनीय, पठनीय पढ़ने योग्य। वैसे ही कम से कमन और उससे कमनीय अर्थात चाहने योग्य, इच्छा करने योग्य, कामना करने योग्य। जो कामना करने योग्य है वो कमनीय है। तो यहां कह रहे हैं काम धुक्षा, काम शब्द इसी कम धातु से बनता है। जैसे रम धातु से राम बन गया, रमना। पठ धातु पढ़ना के अर्थ में, उससे पाठ बन गया। लेकिन है ना, उसी तरह से ये कम धातु से काम बन गया। तो काम शब्द का क्या अर्थ हुआ? कामना, इच्छा, यही इसका अर्थ हुआ। धुक्षा ये और समझ लें, धुक्षा धुक्ष धातु है, धुक्षते। इसका अर्थ है प्रदीप्त करना, जीवन होना, श्रांत होना, श्रमित होना। ये श्रांत और श्रमित का अर्थ श्रम से है। ये श्रम धातु से श्रांत और श्रमित बने हैं। श्रम किया हुआ, श्रांत और श्रमित का अर्थ है श्रम किया हुआ। जिसने श्रम किया है, परिश्रम किया है, तो इसका भाव थका हुआ का अर्थ भी लेते हैं। जिसने बहुत श्रम किया है वो थका हुआ होगा, जिसे इस समय हम लोग बोलचाल में कहते हैं, उसी को श्रांत श्रमित कहते हैं। तो ये दुख धातु के अर्थ हैं प्रदीप्त होना, जीवन होना और श्रांत होना या थका होना, थकना। प्रदीप्त करना, प्रकाशित करना, जीवन होना, सामान्य से हम जानते हैं जीवन होना। तो क्या कह रहे हैं? काम धुक्षा,
वो काम को धुक्ष करने वाला है अर्थात प्रदीप्त करने वाला है, हमारी इच्छाओं को प्रदीप्त करने वाला है, हमारी इच्छाओं को प्रकाशमान करने वाला है। जीवन होना भी अर्थ है वो काम को, हमारी कामनाओं की इच्छाओं को जीवन देने वाला है। ध्यान दीजिएगा, काम दुख्या परमेश्वर के लिए हम कह रहे हैं, काम दुख्या सुक्वा काम दुख्या, वह भली भांति पवित्र करने वाला है, हमारी कामनाओं को प्रदीप्त करेगा। प्रदीप्त करने का समझते हैं, प्रकाशित करना, प्रदीप्त करना। वो हमारी कामनाओं को, इच्छाओं को प्रदीप्त करने वाला है, हमारी कामनाओं इच्छाओं को जीवन देने वाला है। हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं मरने न पाए। हमारी कोई सत्कामना है, अच्छी इच्छा भी है, और हम प्रयास करते हैं साधनों के अभाव में, परिस्थितियों बस विपरीत परिस्थितियां हैं, उतने संसाधन नहीं है, कुछ और विघ्न बाधाएं हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो वेद मंत्र हमें आश्वासन जैसा दे रहा हो। देखें, यहां पर हम परमेश्वर से यही आशा अपेक्षा करते हैं कि वह हमारी इस इच्छा को जीवन प्रदान करे, हमारी इस इच्छा को, कामना को मरने न दे। तो कहा है कि वह परमेश्वर काम भुक्षा, वो हमारी कामनाओं इच्छाओं को प्रदीप्त करने वाला, जीवन देने वाला है। अब इसमें श्रांत होना, श्रमित होना का अर्थ है तो चाहे कह लें, यदि इच्छाएं अनंत होने लगे, एक इच्छा पूर्ण हुई, दूसरी भी पूर्ण हो गई, तीसरी, तो ये भी कहा जाता है कि इच्छाएं तो अनंत हैं, ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। किसी की भी सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती, यह भी एक सत्य है। हमारी इच्छाएं पूर्ण होनी चाहिए। परमेश्वर इच्छाओं को प्रदीप्त करने वाला है, इच्छाओं को जीवन देने वाला है। हमारे कुछ उचित इच्छाएं हैं, वो पूरी होनी चाहिए, उन्हें जीवन मिलना चाहिए, उन्हें मरना नहीं चाहिए। बच्चे को साधारण सा खिलौना चाहिए, पाठ्य पुस्तकें चाहिए, ये छोटी छोटी इच्छाएं बच्चों की मरनी नहीं चाहिए। माता पिता ऐसा नहीं कि साधनों के अभाव में उनकी छोटी छोटी इच्छाएं न पूरी कर सके। कहते हैं ईश्वर पर हमारी कामनाओं को जीवन देने वाला है, परंतु बड़े हो जाते हैं तो लोभ में पड़ जाते हैं, इच्छाएं अनंत हो जाती हैं, इतना मिल गया तो और चाहिए, वो असीमित इच्छाएं हैं। तो इस वृक्ष धातु का आगे अर्थ श्रांत होना, श्रमित होना, थकना। इतनी इच्छाएं करते रहेंगे एक के बाद एक, स्वार्थ में, लोभ में, लालच में, तो थक जाएंगे। इतनी इच्छाएं करते करते उसे तो कोई पूर्ण नहीं कर सकता। किसी की भी सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। आप अपने नगर में सबसे धनी हो गए, अब आपको प्रांत में सबसे धनी होना है, अब आपको अपने राष्ट्र में सबसे धनी होना है, अब आपको विश्व में सबसे धनी होना है। इस तरह की इच्छाएं करते 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 तो आप उसी में उलझ कर रह जाएंगे, श्रांत हो जाएंगे, तनावग्रस्त हो जाएंगे। ये इच्छाएं अनंत होंगी, कभी पूर्ण नहीं होंगी। जो वास्तविक इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको हम उचित इच्छाएं कह सकते हैं। परमेश्वर उनको प्रदीप्त करने वाला है, जीवन देने वाला है। यदि लोभवश इच्छाएं अनंत हो जाएं तो फिर श्रांत, श्रमित भी होना होगा। इच्छाएं करते करते वे कभी भी समाप्त नहीं होंगी, पूर्ण नहीं होंगी। आप देखिए शब्दों का, धातुओं का चयन किस तरह किया जाता है। यहाँ पर यदि केवल प्रदीप्त करने, जीवन देने की बात होती तो कोई और धातु भी आ सकती थी उस अर्थ में। मुझे लगता है इसी को हम लोग कहते हैं अनंता वह वेदा। ध्यान दीजिए, अब सब कुछ पुस्तक में, भाष्य में नहीं लिखा जा सकता, ये विवेक आपको लगाना होगा। आज आपसे बात करते समय हम जितनी बातें बता रहे हैं, सब कुछ पुस्तक के भाष्य में तो नहीं लिखी जा सकती। यहां पर इस धातु का चुनाव विशेष रूप से किया गया, क्योंकि प्रदीप्त होना, जीवन होना इच्छाओं को, ये उचित भी है। हमारी साधारण सी सदिच्छाएं मरने न पाए, ईश्वर उनको जीवन देने वाला है। परंतु एक इच्छा पूर्ण हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, आपको लगा क्या बात है, जो चाहेंगे हो जाएगा, हमारी सभी कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होती जाएंगी।
तो नहीं भाई, ये संभव नहीं है, आप थक जाएंगे। इसी धातु का एक अर्थ श्रांत होना, श्रमित होना भी। तो ऐसे अनेक अर्थों को समेटे हुए जहां जितनी बातें कहनी होती हैं, एक छोटे छोटे शब्द में उचित धातुओं के चयन से कैसे कह दी जाती हैं। यम वेदस्य वेदता, यही वेद का वेदत्व है, यही अनंता व वेदा की भावना है। वेद का अनंत होना, उसके अर्थ विस्तार का अनंत होना, यही है इस छोटे से सुंदर सरल मंत्र में हमको इतनी उत्तम भावना, प्रेरणा, आश्वासन भी मिला कि हमारी सदिच्छाएं पूर्ण होंगी, पूर्ण होनी चाहिए। यहाँ पर इनके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, आभार भी व्यक्त करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में विनम्रता, स्थिरता, शालीनता आएगी। परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है कि हम उसकी पूजा उपासना करें, धन्यवाद दें, आभार व्यक्त करें, उसे नहीं चाहिए, उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है। ये तो हमारे अपने हित में है कि हम पूजा उपासना करते रहें, जो कुछ मिला है उसके लिए उसे धन्यवाद आभार करते रहें। ये हमारा दायित्व है, ये हमारे हित में है, हमारे अपने लाभ के लिए है, अपने हित के लिए है, परमेश्वर को नहीं चाहिए। यह भी ध्यान रखें। अब इस मंत्र व्याख्या को हम यहाँ विराम देते हैं। आगे आप लोगों को जो भी प्रश्न विचार आदि रखने हो तो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। जी स्वामी जी, सत धारेण में सत संख्या है और दो बार, एक बार धा लिखा है, धायति धन धत्ते, तो ये रूप बनेगी, ठीक है। पर ये दूसरा लिखा है दहा, धारयति धारयते धारयते, दोनों अलग अलग धातु है ना ये, इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा। जी हाँ, एक धा धातु धारण करना और उसमें इसे विसर्ग लगाकर एक धातु हो गई धा, उससे बन गया धार, धारा, धारण करना, धारण उससे हो गया। तो धा और धा विसर्ग सहित अलग अलग धातु के रूप में माने या इसे एक धातु के दो रूप मान लें। बहुधा अलग अलग तरह से रूप बनते हैं, दा दधाति धत्ते और धा, यहाँ ये बिल्कुल अलग धातु के रूप में तो इसमें लिखा है धारत धारयति धारयते, तो ये तो स्पष्ट है कि अलग धातु है ना। जब इस प्रकार से लिखा है तो इसको तो ये माने कि अलग धातु है। हाँ, ये मैं बात पुनः कह दूं कि अब ये व्याकरणाचार्य के व्यक्त करने की शैली है। हो सकता है बहुत से प्राचीन व्याकरणाचार्य जो अभी हमें उपलब्ध नहीं हुए हैं, पाणिनि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं, काशकृष्ण का धातु पाठ उपलब्ध हो पाया है, और भी प्राचीन उनसे भी हैं। तो यदि सबके उपलब्ध हो गए तो आप देखेंगे हो सकता है किसी व्याकरणाचार्य ने दोनों को एक धातु मानकर अलग अलग रूप माने हो, किसी ने दोनों को अलग अलग धातु मानी हो। तो ये केवल अपनी बात कहने का तरीका है। इसमें कभी भी इसमें न पड़े कि शास्त्रीयता क्या है और कौन सा ज्यादा, कौन सा ठीक है, कौन सा नहीं है, कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। मुख्य बात यह है कि इस प्रकार के रूप बनते हैं, इस प्रकार के शब्द बनते हैं, इस प्रकार के पद बनते हैं। उसके बाद कल्पना की जाती है कि इसमें हम धातु कितनी माने। तो हम यही तो आपका विवेक विकसित करना चाहते हैं, इसीलिए हम शास्त्रीय प्रमाण उतने नहीं देते जितना हम आपको तर्क प्रमाण देते हैं। शास्त्रीय प्रमाण तो पुस्तकों में है और अब तो खोजना इतना सरल हो गया है। आज ही बात हो रही थी पुलकित से, उन्होंने कुछ कहना चाहा तो हमने कहा भाई क्या बात है, तो आपने एक शब्द डाला और उसे लगाई, वो वेद में वो शब्द जहां जहां है सब उसने खोज करके दे दिया। तो शास्त्र प्रमाण खोजना तो बहुत सरल हो गया। इसलिए अब आपको अपने विवेक को जागृत करना है, तर्क प्रमाण समझना है और विवेक का प्रयोग करना सीखना है। यह अधिक महत्वपूर्ण है।
किस पुस्तक में क्या कहा गया है वो तो आप सरलता से खोज लेंगे। अब उसके लिए मुझे लगता है बहुत व्यक्तियों की, विद्वानों की, आचार्यों, गुरुओं की आवश्यकता उतनी नहीं रही। फिर भी आधार वो रहेगा, ये मत समझिएगा कि मेरे कहने का आशय है कि उनकी उपयोगिता नहीं रही। आधार वही है, प्रमाण वही है, परंतु उनको कैसे पढ़ें और समझें, ये बात अब अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भ्रम न हो। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।